हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्वनि आपका स्वागत करती हूँ हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज की कहानी हमें श्याम ने भेजी है, जो उसके गांव में घटी एक पुरानी और फेमस घटना है। तब श्याम 10 साल का था। उस गांव में 3 गहरी मित्रता वाले दोस्त रहते थे, जिसमें मोहित और अभय चचेरे भाई थे और सोनू उनका सहपाठी। पूरे गांव में इन तीनों दोस्तों का दबदबा रहता था। सब उनकी बात मानते थे, क्योंकि ये 3 दोस्त का ग्रुप मिलके हाथापाई भी करता था, तो सभी उनसे डरते थे। यूं कहे वो गांव के गुंडे माने जाते थे। मोहित गांव की ही एक लड़की मीनाक्षी को मन ही मन बहुत पसंद करता था। छोटी होली का दिन था। शाम को होलिका दहन के लिए गांव के सभी छोटे बड़े इकट्ठे हुए थे, तो वहां पर 3 दोस्तों की तिकड़ी भी थी। त्योहार का दिन था, तो कोई भी उन लोगों से उलझना नहीं चाहता था। थोड़ी देर में मीनाक्षी अपनी माँ के साथ पूजा करने आई, तो मोहित की नजर उस पे पड़ी। आज वो मीनाक्षी को अपने मन की बात बताना चाहता था। यूं तो मीनाक्षी क्या, पूरे गांव को ये बात पता थी कि मोहित मीनाक्षी के पीछे पड़ा है, पर उसने अपने मुंह से ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। होलिका दहन के बाद मीनाक्षी की माँ किसी लेडी के साथ बात में लग गई, तो वो उस समय अकेली थी। मौका देख के मोहित उसके पास गया और बोला, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसकी बात को इग्नोर करते हुए मीनाक्षी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ जल्दी घर चलो, देर हो रही है। उस समय मोहित को लगा शायद उसने शर्मा के जवाब नहीं दिया। बाकी इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि उसे ना कह सके। अगले दिन होली का दिन था। मोहित ने सोचा आज अच्छा मौका है मीनाक्षी को मनाने का। उसने हाथ में गुलाल का पैकेट लिया और उसके घर जा पहुंचा। मीनाक्षी ने ही दरवाजा खोला। मोहित को घर के सामने देखा तो वो थोड़ा चौंक गई। वो कुछ समझती और बोलती उससे पहले मोहित हाथ में गुलाल लेके उसके गालों को छूने लगा और बोला, बारात लेके कब आना है? मीनाक्षी को गुस्सा आया। उसने गुस्से में मोहित के हाथ को झटक के अपने गालों से हटाया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मार के बोली, तुम्हारे जैसे गुंडे से कौन शादी करेगा? क्या सोच के मेरे पीछे पड़े हो? मुझे भूलकर अपनी जिंदगी सुधारने में ध्यान दो। मोहित को अपनी ऐसी बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी। उसका मूड बिगड़ गया और वो अपने घर चला गया। वहाँ अभय और सोनू उसका इंतजार ही कर रहे थे, पर उसने उन्हें थप्पड़ के बारे में नहीं बताया। वो मीनाक्षी के इनकार को स्वीकार नहीं सका था। होली खेलने के बाद अभय और सोनू अपने अपने घर चले गए। उन्होंने उस शाम को ड्रिंक का इंतजाम किया था और मोहित को भी इस पार्टी में बुलाया था। शाम के समय तीनों दोस्तों ने जम के दारू पी। उसके बाद देर शाम अंधेरा शुरू होने लगा। ज्यादातर लोग होली की थकान मिटाने के लिए घरों में थे। मोहित घर जाने के लिए निकला तो उसे रास्ते में मीनाक्षी दिखी। वो शायद दुकान से कुछ लेके लौट रही थी। मोहित ने उसे रोका और उसे बोला, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, मान जाओ। तुम मेरी बात मान जाओगी तो मैं सुबह की बेइज्जती को भूल जाऊंगा, वरना बहुत बुरा होगा। मोहित नशे में था। मीनाक्षी ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना तुमसे डरती हूँ। मोहित को ये सुन के गुस्सा आया और उसने
मीनाक्षी को धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिरी और पत्थर से सर टकराने से थोड़ा खून भी निकलने लगा। मोहित को शायद जिंदगी में पहली बार थोड़ा डर लगा। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था, तो वो मीनाक्षी को वहीं छोड़कर भाग गया, जिससे उसका कोई नाम ना आए। अगली सुबह गांव के बड़े चौराहे के पास मीनाक्षी की लाश एक पेड़ से लटकी मिली। उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी थे। पुलिस ने जब आगे तहकीकात की तो पता चला कि ये एक मर्डर था। किसी ने उसे मारकर पेड़ से लटकाया, जिससे ये एक सुसाइड लगे। मोहित को जब ये पता लगा तो वो डर गया। जब वो वहां से भागा तो मीनाक्षी के सर पे चोट लगी थी। तो ये सब किसने किया, वो किसी को बता भी नहीं सकता, वरना सब उसे ही दोषी समझते। पुलिस केस चल रहा था, पर कोई पक्का सबूत न होने से कोई पकड़ा नहीं गया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही इस चौराहे के आसपास कई लोगों ने मीनाक्षी के भूत को देखा। साथ ही उसके चिल्लाने और रोने की आवाजें भी आती थी। इस डर से गांव के लोग अंधेरा होने के बाद बहुत कम उस तरफ जाते थे। एक बार सोनू शहर किसी काम से गया था और आते समय उसे थोड़ी देरी हुई। वो लास्ट बस में आ रहा था। उसका घर बस के स्टॉप से 5 मिनट की दूरी पर ही था। जैसे ही कुछ कदम उसने अपने घर के रास्ते के लिए लिए, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो डर गया और उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। कदमों की आहट भी तेजी से उसके पीछे आने लगी और साथ में जोर से हंसने की आवाज। इस बार सोनू को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके सामने मीनाक्षी खड़ी थी। सोनू जोर से चिल्लाया। उसका घर अब कुछ कदमों की ही दूरी पर था। उसकी आवाज सुन के आसपास के घर वाले लोग बाहर निकलकर आए। उन्होंने देखा सोनू किसी के घर के कोने छुप के बैठा था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी माँ ने उसे वहां से निकाला और पूछा, क्या हुआ? तो वो बोला, मैंने मीनाक्षी को देखा, वो मुझे मार डालेगी। गांव वालों ने उसे शांत कराया और उसे घर छोड़कर आए। सोनू की माँ ने उसे समझाया कि वो अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगी। सोनू थोड़ी देर बाद सो गया। उसकी माँ की सुबह 4 बजे आंख खुली तो देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। माँ ने देखा तो सोनू भी अपने कमरे में नहीं था। वो पूरे घर में भी कहीं नहीं मिला। तो माँ बाहर निकली और आसपास के घरों में पूछा तो वो कहीं नहीं मिला। और कुछ लोग घर से बाहर उसे ढूंढने निकले तो पता चला कि सोनू की लाश उसी चौराहे के पेड़ पर लटकी हुई मिली। पुलिस की रिपोर्ट में ये एक सुसाइड केस था। सोनू ने उसी चौराहे पे रस्सी से लटक के जान दे दी थी।